नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को विस्तृत तौर के ऊपर बहुत सारी जानकारी मिलती है। जानकारी देश और दुनिया के हालातों को लेकर करके, जानकारी ग्रहों की स्थिति को लेकर के, जानकारी अंतरिक्ष विज्ञान जियोपॉलिटिकल रिसर्च को लेकर के। तो ये चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कर सकते हैं और इसके ऊपर दी गई जानकारी संपूर्ण रूप से पहले पुष्टि करके, देख करके, समझ करके फिर बनाई जाती है। तो अब एक ऐसा समय की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है जिसके बारे में मैं आप लोगों को स्पेशली जानकारी देने वाला हूं। भारतीय ब्लॉगर चैनल पर इसके लिए लाइव सेशन रखा गया था और बहुत सारे लोगों को जानकारी पसंद भी आई थी। तो हमारे एकल शक्ति फैमिली के लिए भी आज ये जानकारी छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर अब वो समय दिखाई दे रहा है जिस समय के अंदर विश्व के अंदर हम लोगों को आर्थिक मंदी के हालात देखने को मिलने वाले हैं। आर्थिक मंदी के हालात अगर बढ़ते हुए नज़र आए, ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही है, संपूर्ण विश्व इसकी चपेट में आया हुआ है, कोई भी देश अभिन्न नहीं रहा है, चाहे वो सुपर पावर यूएसए हो गया, चाहे वो जापान हो गया, चाहे वो चाइना हो गया। चाइना के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि चाइना की न्यूज़ हम लोगों को नॉर्मल बाकी देशों की न्यूज़ की तरीके से मिल नहीं पाती। तो चाइना और कोरिया के अंदर जो बदलाव देखने को मिल रहा है हम लोगों को, वो बदलाव दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था के ऊपर भी असर डालता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर ही है। और मार्केट डाउनफॉल जिस प्रकार से अभी दिखाई दिया कि 2000 अंक के आसपास, ये मार्केट डाउनफॉल आगे और भी ज़्यादा तेज़ी से होता हुआ, कई स्थितियों के ऊपर परिवर्तन करता हुआ, कई जगहों के ऊपर हानि पहुंचाता हुआ भी दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। समय धीरे धीरे अवश्य चल रहा है, ये चीज़ें हमारे सामने धीरे धीरे निकल कर के अवश्य आ रही हैं, लेकिन समस्त संसार के ऊपर इसका असर देखने को मिल रहा है। और ये असर ज़्यादातर 4 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसमें से भारत भी एक देश है। भारत की मार्केट के अंदर आता हुआ डाउनफॉल ये हम लोगों को दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उस प्रकार से एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी का कारण बन रही है। और मध्यम वर्गीय परिवार को रहने के लिए जिस प्रकार से अब अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के लोन, कई प्रकार की चीज़ों को, मतलब ये कहिए कि अपनी खुशियों को मारना पड़ता है, वो भी इसलिए कि हम लोग अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाते हुए नजर आए। एक मिडिल क्लास फैमिली आज की डेट में एक गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है। अगर गाड़ी खरीदता है तो उसके ऊपर 7 साल का, 8 साल का लोन हो जाता है और उस लोन की किस्तें उसकी सेविंग्स के ऊपर असर डालती हुई नज़र आती हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आज के टाइम में एक 4 व्हीलर कार खरीदना बहुत ही ज़्यादा पीड़ा की बात हो गई है। और अब जैसे जैसे आगे आने वाले टाइम में वैश्विक तौर के ऊपर आर्थिक मंदी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो भारत के अंदर जो 30 से 35% का असर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये 30 से 35% का असर भी बहुत बड़ी चिंताओं का कारण बनता हुआ नज़र आएगा, जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब चाइना ने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। रियल एस्टेट मार्केट उनका, ये कहिए कि उनका आईटी सेक्टर, उनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरा का पूरा डाउनफॉल के अंदर दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिका के ऊपर भी इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है कि जो कर्ज उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी से भी फालतू हो गया है, और फालतू नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है। और हर 3 महीने के अंदर $1 ट्रिलियन का कर्ज जो बढ़ता जा रहा है, अब इसको नई सरकार किस प्रकार से रोकेगी, किस प्रकार से उसके ऊपर लगाम लगाएगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान समय के अंदर चल रहे मुद्दे और वर्तमान समय के अंदर घटित होने वाली घटनाएं ये दिखा रही हैं कि इसके अंदर फंसते हुए नज़र आ रही है एक आम जनता, पीड़ित होती हुई नज़र आ रही है एक आम जनता।
और ये जनता आगे आने वाले टाइम के अंदर कई प्रकार से फसलों का नुकसान, फसलों की महंगाई, अनाज के अंदर रेट बढ़ जाना, तेल के अंदर रेट बढ़ जाना, सब्जियों के रेट बढ़ जाना, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर रेट बढ़ने से सीधा असर हमारी जेब के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आता है। ये अब आगे और भी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में बड़े साइबर अटैक्स और घोटाले, इस समय के ऊपर 2 ऐसे शब्द हैं, साइबर अटैक और घोटाले, जो कई देशों के अंदर निकलते हुए, कई देशों के अंदर होते हुए, कई लोगों की जमा पूंजियों को पीड़ा देते हुए, कई प्रकार की कठिनाइयों में फंसाते हुए नज़र आते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्ट करना इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करती है, और सेविंग्स जब हो नहीं रही है तो इन्वेस्टमेंट आगे कहाँ से होती हुई नज़र आएगी। और इसके साथ साथ ये कहिए कि बैंकिंग सेक्टर का डी बैंकिजेशन, मतलब ये मानिएगा कि बैंकिंग सेक्टर अब गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो मॉड्यूल है उनका, वो बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रहा है। और यह मॉड्यूल सबसे ज़्यादा चेंज होता था मिडिल क्लास के द्वारा, और अब मिडिल क्लास का ही चेंज पूरे देशों के ऊपर असर डालता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का कार्य जो करता है वो एक मिडिल क्लास आदमी करता है। लोअर क्लास टैक्स देता ही नहीं है। बड़े लोग जो होते हैं वो टैक्स को किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से घुमाते हैं, उसका पता नहीं लगता। एक मिडिल क्लास आदमी जो सैलरी के ऊपर भी टैक्स देता है, एक मिडिल क्लास आदमी जो किसी चीज़ को खरीदने जाता है तो सैलरी पे जो उसने टैक्स दिया उसके बावजूद वो दोबारा से उस पर टैक्स देता है। वो कहीं घूमने जाता है तो जिस रोड पर वो सफ़र कर रहा होता है उसके ऊपर रोड टैक्स पे करता है, टोल टैक्स पे करता है। जिस चीज़ को वो ख़रीदने के लिए जाता है उस चीज़ की खरीदारी के लिए वो टैक्स पे करता है, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी होती है। तो एक मिडिल क्लास आदमी अपनी आय के अंदर टैक्स देने के बावजूद भी इन सभी चीज़ों के ऊपर टैक्स देने के कारण पिसता हुआ जा रहा है, और अब ये टैक्स पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के ऊपर हानि पहुँचती हुई नज़र आ रही है आगे आने वाले टाइम में, क्या वो एक बहुत बड़ी मार मिडिल क्लास को मारती हुई नज़र आएगी? क्या उस मार के कारण मिडिल क्लास आदमी टूट जाएगा, या फिर हकीकत में वो उस समय को देखेगा जिस समय के बारे में हम लोग ये सोच रहे थे कि अब बैंकिंग सेक्टर ख़त्म होएंगे, आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी डिजिटलाइजेशन ख़त्म होती हुई चली जाएगी। तो ये एक बदलाव की श्रेणी है। बदलाव किस कदर और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है उसका आगे आने वाले टाइम के अंदर ही पता लगेगा। आप और हम तो केवल अंजप्शन कर सकते हैं, केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या होगा, क्या दिखाई देगा, यह आगे आने वाला समय बताएगा। वीडियो रिपोर्ट्स के ऊपर आधारित था। समय और रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम अगर हम लोगों के सामने आती रहे तो जागरूकता का कारण बनती है। तो जागरूक होइए, समझिए चीज़ें किस प्रकार से बदल रही हैं और हमारी सेविंग्स के ऊपर, हमारी पॉकेट पर असर डाल रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि नए लोग जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी जानकारी मिलती रहे, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आंखें खुले। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।